बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये आज मैं शेयर कर रहा हूँ सेकंड ईयर की पेपर स्कीम, क्योंकि ये हर साल चेंज होती रहती है। मतलब कि 2022 की कुछ और थी, 21 की कुछ और थी। मतलब वो इतनी चेंजेस नहीं होती, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी ना वो चेंजेस करते रहते हैं। तो ये जो मैं स्कीम शेयर कर रहा हूँ ये लेटेस्ट है, इसी के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आएगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको आता है जी एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज जैसे कि आपको पता है, एमसीक्यूज हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें एक स्टेटमेंट दी होती है क्वेश्चन की और आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो उन चारों में से आपने क्या करना होता है, जो राइट ऑप्शन होना उसको टिक करना होता है। तो सबसे पहले तो एमसीक्यूज की स्कीम दी हुई है कि एमसीक्यूज किस हिसाब से आएंगे। तो ये 1 × 20, इसका मतलब ये बनता है कि आपको 20 एमसीक्यूज आएंगे और हर एमसीक्यूज का एक नंबर होगा, मतलब कि 20 नंबर होंगे आपके इनके एमसीक्यूज के। ठीक है, अब ये दिया हुआ कि जी चैप्टर नंबर 1 मैंने लिखा है, चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 4 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से भी 4 एमसीक्यूज आएंगे। फिर फर्दर है, चूँकि टोटल चैप्टर इसके 7 है, तो हर एक के हिसाब से उसने बताया हुआ है कि चैप्टर नंबर 5 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 6 में से 4 एमसीक्यूज आएंगे और चैप्टर नंबर 7 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, ये तो थी एमसीक्यूज की स्कीम के हर चैप्टर वाइज के हर चैप्टर में से कितने कितने आएंगे, तो इसको आपने देख लेना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली हम कहते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस का भी उन्होंने क्लियर किया होता है। तो सबसे पहले होगा क्या कि आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आएगा ना, क्वेश्चन नंबर 2 में ये होगा कि आपको टोटल क्वेश्चन 12 दिए होंगे, मतलब कि 12 क्वेश्चन दिए होने और 12 में से आपने कितने करने, 8 क्वेश्चन करने। ठीक है, और हर शॉर्ट क्वेश्चन है जो वो 2 नंबर का होगा। तो 8 × 2 तो कितना हो गया, 16। इट्स मीन के जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 16 है। मतलब कि 12 में से आपने 8 करने, इसका मतलब आपको 4 क्वेश्चन की चॉइस हैं। इसमें करना ये होता है कि आप कोशिश करें कि जो आपको ज़्यादा अच्छे से आते हैं ना, वो आप कोई भी जो है ना 8 अटैम्प्ट कर दें। ठीक है, अब इसकी भी चैप्टर वाइज उन्होंने क्लियर किया हुआ है कि जैसे ये मैंने लिखा हुआ है कि चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखें ना कि आपने करने टोटल 8। तो अगर चैप्टर 2 के 7 हैं, 5 के 2 हैं, मतलब आप ये तीनों चॉइस में भी जा सकते हैं या जैसे मतलब हो, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि जो आपको अच्छे से आते हो ना इनमें। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही शॉर्ट क्वेश्चन ही होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन क्या होंगे कि आपको 12 क्वेश्चन दिए होंगे, 12 में से आपने कितने करने हैं जी, 8 करने हैं। ठीक है, इसमें भी यही है कि शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो ये 16 नंबर इसके हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी भी चैप्टर वाइज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है कि जैसे बताया हुआ कि चैप्टर नंबर 3 में से 7 क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 7 में से 5 है। मतलब इन दोनों चैप्टर में से ही आपको 12 क्वेश्चन आएंगे और 12 में से आपने करने हैं 8। तो जो आपको अच्छे से आते हुए 8 क्वेश्चन वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें आपको टोटल जो क्वेश्चन है वो 13 दिए होंगे, मतलब कि 13 क्वेश्चन दिए होंगे और 13 में से आपने करने 9 क्वेश्चन। अब 9 क्वेश्चन 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18। शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर का ही होगा। तो अब ये उन्होंने चैप्टर वाइज जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है वो ये है कि चैप्टर नंबर 4 में से 7 आएंगे और चैप्टर नंबर 6 में से 6 क्वेश्चन आएंगे। आम तौर पे हम करते हैं क्या कि चैप्टर नंबर 6 जो है ना, मैंने देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना इसको टीचर करवाते भी हैं, फिर भी वो स्टूडेंट्स ना इससे भागते ही हैं। मतलब वो कहते हैं कि ना ही इससे जान ही छूट जाए। लेकिन ये कि चैप्टर नंबर 6 से आप जान छुड़वाओगे ना तो आपके कभी भी 100 में से 100 नंबर नहीं आ सकेगा। अब देखें ना कि 9 करने आपने, चलो चैप्टर नंबर 4 है, 7 है, तो कम से कम 3 फिर भी आपको इधर से करने पड़ने। तो इट्स मीन कोशिश करेंगे जो चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं ना उनको ज़रा अच्छे से करेंगे। ठीक है, ताकि ये वाला आपका जो पोर्शन है ना ये वाला कंप्लीट हो सके। और जो मोस्टली स्टूडेंट्स जहाँ पे उनके नंबर कटते हैं ना वो इसी पोर्शन में से ही कटते हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना ये 6 चैप्टर को अच्छे से करते नहीं हैं, क्योंकि इधर से अगर आप नहीं करेंगे तो आपका इधर से कभी भी ये पोर्शन पूरा नहीं होगा, नंबर कट जाएंगे। और इसी तरीके से एमसीक्यूज़ का भी, क्योंकि एमसीक्यूज़ भी आ रहे हैं 6 चैप्टर में से, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको ज़रा अच्छे से तैयार करें। ठीक है जी, इधर तक तो हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन आता है ना उसको हम कहते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की होती है
लॉन्ग क्वेश्चन की ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन की होती है कि जी आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 5 क्वेश्चन में से आपने 3 क्वेश्चन करने हैं। और जो 3 क्वेश्चन आपने करने हैं ना वो पार्ट वाइज दिए होते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी। और होता क्या है कि जी एक पार्ट जो आपका होगा ना वो 5 नंबर का होगा, तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मतलब एक कंप्लीट क्वेश्चन जो होना आपका वो 10 नंबर का होगा। तो 10 × 3 = 30। तो पिछले मार्क्स एमसीक्यूज़ के 20 नंबर और बाकी इनको टोटल करें तो वो आपके पास टोटल हो जाते 70। तो पीछे बचते 30। तो 30 नंबर के जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे, आपका पूरा 100 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, 100 नंबर के आपको पेपर आएगा। अच्छा, जब पहले देखिए जी, जो पहला क्वेश्चन आएगा जी लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें जो होगा कि चैप्टर नंबर 1, एक तो जो आपका एमसीक्यूज आएगा चैप्टर नंबर 1 में से आएगा उसका ए पार्ट। ठीक है जी। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 में से आपको क्या होगा कि जस्ट आपने 2.1 से लेकर 2.5 तक ये 5 एक्सरसाइज करनी है और इन्हीं में से ही आपका बी पार्ट आएगा। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्या होगा कि चैप्टर नंबर 3 में से आपने पहली 4 एक्सरसाइज करनी है कि 3.1 से लेकर 3.4 तक, इसमें से आपका आएगा ए पार्ट और चैप्टर नंबर 4 में से आएगा बी पार्ट। इसका मतलब ये कि चैप्टर नंबर 4 का मेंशन नहीं ना किया मैंने कोई भी एक्सरसाइज। इट्स मीन ये होता है कि जो आपका बी पार्ट आएगा ना वो चैप्टर नंबर 4 पूरे में से आएगा, मतलब कि जितनी भी इसकी 4-5 एक्सरसाइज हैं ना सभी में से आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर ये पोर्शन आपने अटैम्प्ट करना है तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब इसमें क्या होगा कि जी आपका एक तो चैप्टर 3 में से ये 3 एक्सरसाइज आपने करनी है 3.5 से लेकर 3.8 तक, इनमें से आपका आ जाएगा ए पार्ट और जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें से आएगा बी पार्ट। इसका भी यही है कि आपने जो चैप्टर नंबर 5 है ये कंप्लीट मतलब चैप्टर को सोल्व करना है, इसकी कोई एक्सरसाइज मेंशन नहीं की। इट्स मीन ये पूरे 5वें चैप्टर में से आपका एक क्वेश्चन इसका बी पार्ट आएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका आएगा जी चैप्टर नंबर 2 में से आपने कर लेनी है एक्सरसाइज 2.6 से लेकर 2.10 तक, इनमें से आपका आएगा ए पार्ट। और फिर नेक्स्ट आपने चैप्टर नंबर 6 की कर लेनी है 3 एक्सरसाइज 6.1 से 6.3 तक, इसमें से आपका आ जाएगा बी पार्ट। और ये मैंने साथ मेंशन भी किया, ये 5-5 नंबर के होंगे और ये 10 नंबर टोटल इस क्वेश्चन के हो जाएंगे। फिर लास्ट वाला जी क्वेश्चन नंबर 9 का चैप्टर नंबर 6 में से ये 6.4 से लेकर 6.9 तक, इस एक्सरसाइज में से आएगा आपका ए पार्ट और चैप्टर नंबर 7 में से आपका आएगा बी पार्ट। ठीक है जी। अच्छा, करना ये होता है कि मैं तो रिकमेंड बच्चों को यही करता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये आपने कोशिश करनी है कि जो चॉइस में छोड़ना है ना आप इसको छोड़ें। ठीक है, और इसमें एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि चैप्टर नंबर 7 में से चूँकि बी पार्ट आना है तो इट्स मीन अगर आपने ये चॉइस में छोड़ना है तो ये भी छोड़ दें। तो आप क्या करें, जो चैप्टर नंबर 7 है ना उसको आप जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से कर लें। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, डेफिनेशंस कर लें, उसकी थ्योरी वगैरह पढ़ लें। उससे जो होगा कि जो चैप्टर नंबर 7 में से आपके एमसीक्यूज आने, शॉर्ट क्वेश्चंस आने वो कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग तो आपने इधर चॉइस में छोड़ देना है। ठीक है जी, तो इसको चीज़ को आपने ऐसे डील कर लें। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं इसके बारे में मज़ीद गाइड करूँगा कि क्या क्या आपको करना चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये तो जस्ट स्कीम के बारे में था कि ये इस स्कीम के मुताबिक ही आपको इंशाल्लाह ये पेपर आएगा, तो इस स्कीम को आप फॉलो करें और इसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करें। ठीक है जी, गुड लक।